अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान की आवाम का, जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इदारों का एतमाद आवाम करती रहे। अगर हर सियासतदान ये कहेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हमें जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, तो अगर उसने कुछ ऐसा किया है माजी में, चीज़ें सामने आती रहेंगी तो अवाम कैसे एतमाद करेंगे? अवाम भी जो है क्या अंधी तकलीद जो है वो अपने सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं उन पे कर रही है, या वो कुछ समझ सकते हैं? इतना शऊर शायद किसी हद तक अवाम में आ गया सके कि नहीं, माजी में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जब भी कौमी इदारे, जो हमारे कौमी इदारे हैं, चाहे आप बात थाने से शुरू करें, FIA की तरफ जाएं, नैब की तरफ जाएं, अदालतों की तरफ जाएं, उन पर जो है वो भरपूर एतमाद रख सकें। और सियासतदान अगर सभी बुरे हैं और सभी जो हैं वो एक लाइन में खड़े हैं, तो फिर ये मुल्क को कौन चलाएगा? आज बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। आज जो कुछ मुल्क की सियासत में जो हलचल रही है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, आप सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुशामदीद, और अभी आप सिंध का दौरा भी करके आए, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आपके साथ शाह मोहम्मद शाह साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं हमारे मुल्क के। सर बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आप सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के, और सूबा सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की को फ़ाल करने की और उसमें ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स हो रही हैं उसकी ज़िम्मेदारी भी आपके पास है। आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नादिर गबोल, और पहली बार आज हमारे साथ पूरा प्रोग्राम में मौजूद हैं और नौजवान की आदत हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, पहले आपसे हम आगाज़ करते हैं। ये फरमाएं सर कि क्या आप बहुत कम आते हैं टेलीविज़न पे, या इसको मैं दूसरी अंदाज में कहता हूँ कि हम कराची से प्रोग्राम करते हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम इस्लामाबाद से होते हैं। आपको पता है इस्लामाबाद में बहुत लोग मिलते हैं। अब तो वैसे दुनिया छोटी हो गई है, छोटी सी विंडो में अमेरिका में आदमी बैठा हो, इस्लामाबाद में बैठा हो, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ज़रा सामने बैठ के बात हो। तो कराची में नून लीग के रहनुमा या कम हैं या मीडिया को मिलते नहीं है? पहले तो ये फरमाएं, फिर मैं आगे ज़रा टॉपिक पे आता हूँ। जब भी आप हुक्म करते हैं हम आ ही जाते हैं। आज आपने हुक्म किया, मैं आ गया हूँ। अच्छा, बात ये है कि हम सियासी कारकुन हैं, फील्ड वर्कर हैं, पार्टी की मीटिंग है, मैं प्रोविंस का प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी मैं कल सुबह को गया हूँ इस्लामाबाद, अभी रात को आया हूँ। ऐसे 2-3 मरतबा आना जाना होता है, तो कम मिलने वाली बात तो आप निकालें। जब आप हुक्म करेंगे पार्टी के हर रहनुमा आपसे मिलेगा। हमारे यहाँ बैठे हैं, जुबैर साहब बैठे हैं, आपसे मिलेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब है, वो कराची बेस से कराची मिलेंगे जी, बहुत से और भी मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हलीम आदिल शेख साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हलीम साहब, बात यह है कि एक ब्रांडिंग डेवलप की तहरीक इंसाफ ने ख़ासतौर पे नून लीग के हवाले से कि जनाब ये सारे चोर हैं, और ये आज तो ख़ुद इमरान खान साहब ने भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसमें भी हम ये सारे चोर लुटेरों के पैसों से हम जो है तालीम पे खर्च करेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले में भी ब्रांडिंग यही बन गई जनाब कि ये सारे जो हैं इन्होंने सब बहुत करप्शन की है, इतना अमाउंट है। फिर PTI में भी एक बड़ी तादाद में जो है वो दूसरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कांच के घरों में अब रहते हैं, दूसरे भी तो पत्थर मारेंगे। तो ये मुल्क कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? सारे सियासतदान अगर आप सब एक दूसरे को चोर और बेईमान साबित कर देंगे तो? एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि शायद आपका शो ज़्यादा मज़ेदार आज ना हो, क्योंकि हम सब रिवायती लोग हैं। शाह साहब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारा एक पुराना ताल्लुक है, और ये मेरे समझे इनके वालिद साहब हमारे ज़ाती दोस्त हैं। तो आज आपको शायद शो में ज़्यादा गर्मा गर्मी ना मिले, अल्टीमेटली बात करनी है, लेकिन रिवायती तौर पर ये नहीं हो सकता। बात पर्सनल नहीं है, बात तो, लेकिन फिर भी लाजिम बात है कि हम लोग रिवायती लोग हैं, हमें ख्याल करना पड़ता है, और पब्लिकली मैं कह रहा हूँ इन सब के लिए इज्जत है मुझे। देखिए बात यह है कि मेरे किसी को चोर कहने से ना मैं चोर बन जाऊंगा, ना किसी और के कहने से, मेरे कहने से आप चोर बन जाएंगे। ठीक, लेकिन कहते हैं ना ज़बान खल्क को नकार है खुदा समझे। दुनिया क्या कहती रही है। जरदारी साहब की बात है तो BBC की डॉक्यूमेंट्रीज किसकी बनी? गूगल पे अगर आज नाम डालेंगे जी करप्ट पर्सन ऑफ द पाकिस्तान या पता नहीं का वो क्या आ जाता है। दूसरी जानिब जो पनामा के स्कैंडल चला उसके बाद चीज़ें कहाँ पहुँची। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें ये कोई मेरे कहने से, सिर्फ PTI के कहने से नहीं होती। हमने तो पनामा इशू को उठाया, टेकअप किया, उसका पीछा किया और उसको लेके चले आगे। तो लाजिम बात है चीज़ें प्रूव होती कि जज हम नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं थे, GIT हमारी नहीं थी, कुछ हमारा नहीं था ना उस वक्त। चीज़ें प्रूव हुई, आगे बढ़ गई। नहीं, ये जो केसेस चल रहे हैं, ये या तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे किया, या पिछले दौर हुकूमत खुद जो स्टार्ट किया आपने नहीं किया। लेकिन GIT भी जो बनी हुई है ना, आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये खुद मुख्तार इदारे हैं,
तो इन खुद मुख्तार इदारों को खुद फैसला करने दें। जब आप लोग जो हैं सारे वज़रा या आप लोग जब सामने आके कहते हैं और इतना इतना ललकारते हैं, तो फिर वही बात आती है जो ये कहते हैं कि जनाब ये गठजोड़ है। भाई ये मीडिया पे बात करते हैं, जवाब देते हैं, हम कोर्ट में जाके फैसला तो नहीं लिख रहे ना, हम ऑर्डर तो नहीं कर रहे हैं ना, लाजिम बात है ये तो मीडिया वारफेयर होता है, ये बात करेंगे हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये कि हम उसका हिस्सा नहीं है। आप जुडिशरी आज़ाद है, नैब आज़ाद है, इदारे आज़ाद हैं, GIT भी ये भी हमने नहीं बनाई हुई, ये तो शायद इनके दौर की बनी हुई है, क्या शायद केयर टेकर की है, पता नहीं इनके दौर की है। GIT जो चल रही है सिंध वाली, जो अकाउंट्स वाली चल रही है, बात ये पिछले हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और मेरिट होना चाहिए, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। दूसरी बात क्या है, मैं आपने कहा मैं विजिट करके आया हूँ, लेकिन ये मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आया हूँ। हमें बात हो रही थी कि कहा जाता था कि सिंध पेरिस बन गया, यूरोप बन गया, जर्मनी बन गया, तो मैंने कहा चलो बगैर वीजे के जरा विजिट ही करें जो यूरोप का। तो मेरे पास हर चीज इसमें मौजूद है। सर आपके साथ खुद भी चलेंगे, हम भी आपके साथ वेलकम करते हैं। सब इसमें मौजूद है कि साईं मुराद अली शाह साहब के हल्के में मंछर में आज भी लोग 20 किलोमीटर से मंछर से झंगारा तक पानी डब्बे में लेने जाते हैं। फिल्टर प्लांट्स बंद पड़े हैं जो खुले हुए थे। मंचर झांगारा में बलोचिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया है और वहाँ की थोड़ी सी किस्मत जागनी शुरू हो गई है। इन इलाकों पर भी सियासी जमातें तो कुछ नहीं कर सकती, तो चीफ जस्टिस साहब ही फिर एक्शन लें। देखिए जो फिल्टर प्लांट थे पुराने चीफ जस्टिस के बाद लगे थे, लेकिन बंद पड़े हैं, स्टाफ को तनख्वाहें दी जा रही, और लोग बेचारे पीने का पानी मंचर पर नहीं है उनके पास। साईं का इलाका है, जानते हैं। दूसरी बात, मुराद अली शाह साहब के हल्के में RSC झांगारा रूरल हेल्थ सेंटर, वहां पुलिस ने कब्जा किया हुआ है। DSP का घर, SHO का घर, हेड मुंशी का घर, और अस्पताल में सिर्फ डिस्पेंसर है। और मैं कहता हूं वहां एक डेंटिस्ट की जो चेयर पड़ी है ना, मतलब वो कबाड़ से ज्यादा आप सही फरमा रहे हैं, ये जो बहुत जुल्म है उनके साथ जुल्म नहीं, मैं कहता हूं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब्दुल्ला शाह साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए थे, इनको करने चाहिए थे। मेरा मतलब है कि जब कभी कोई MNA MPA या PA या वजीर आला, गवर्नर या वजीर आजम, सदर किसी इलाके में जाते थे तो लोग समझते थे किस्मत जाग जाएगी। अब तो उनके इलाकों में ये मसाइल मौजूद हैं, तो फिर इसका मतलब वाहिद रास्ता एक उम्मीद का जो है वो सियासतदान नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ मोहतरम वही रह गए जिनको आप लोग ललकार रहे हैं। और वो कुछ ख्वाजा अपना साद रफीक ने भी ललकारा। शाह साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो आज जो साद रफीक साहब ने जो बात की पार्लियामेंट में, वो थोड़ा अपने व्यूवर्स को हम दिखाना चाहेंगे। एहतसाब के नाम पर इंतकाम की रविश इख्तियार की गई है। खुद PMLN के दौर में जो एहतसाब का अमल था, मैं उसे भी शफाफ नहीं समझता। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो ये नहीं चाहता कि अब PTI की शामत आए, क्योंकि अब इनकी बारी है। इससे हमें कोई खुशी नहीं होगी। हम किसी को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। मेरी और मेरे भाई की गिरफ्तारी पर गुजारा कर लें। शहबाज साहब पहले ही गिरफ्तार हैं और लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा। अना और इंतकाम पाकिस्तान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो रियासती अदारों को भी और अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले। लीड आपने करना है। ये तारीख ने जिम्मेदारी या हालात ने आप पर डाल दी है। आप इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो। और मैं ये देख सकता हूं बतौर एक सियासी कारकुन के कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो उससे एक तूफानी और हिजानी कैफियत पैदा होगी। ये लिख लीजिए, इससे गुरेज कीजिए। शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आपने ये सुना क्या कहा ख्वाजा साहब ने, तो तहजीब याफ्ता या कह लें कि वो मुल्क जो तरक्की कर गए, वो इस पर किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए तो वो तो रिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोटेक्शन ऑर्डर निकाले जाएं, असेंबली में बुलाया जाए, बड़ी इज्जत के साथ जो असेंबली में बुलाया जा रहा है, भाई अपने आप को क्लियर करें फिर आ जाएगा असेंबली के अंदर। देखिए यार सुने, मैं थोड़ी बात आप मुझे इजाज़त देंगे। पहले तो ख्वाजा साहब ने जो बात की है दुरुस्त है। ठीक है, आपने कहा इदारे 3 होते हैं, मुकर्रना, इंतज़ामिया और अदलिया। जी, कोई और इदारा नहीं है। मुकर्रना का मतलब है पार्लियामेंट, जिसमें सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, दिस इज अ मुकर्रना, जिसका काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना, हुकूमत बनाना। नंबर 1। दूसरा है इंतज़ामिया, जो इलेक्ट होके आते हैं, जो हुकूमत करते हैं, जो हुकूमत होती है पॉलिटिकल लीडर्स की, उसके नीचे सेक्रेटरी फलाना, पुलिस, फौज, ये सब उसके नीचे है। ठीक है, डिफेंस भी उसके नीचे है,
फॉरेन अफेयर्स भी उसके नीचे है। तीसरा इदारा है अदलिया। इधर इदारा हो गया है हर एक इदारा, इदारे के अंदर इदारा, जो ही बुनियादी बात गलत है। अब जहां पार्लियामेंट का जो रोल जो है वो ना होगा, जहां पार्लियामेंट पर 12-10 कुछ और होंगे, कुछ और होंगे और वो चलाएंगे, तो वो पार्लियामेंट भी नहीं चलेगी, वो मुकर्ररा कानून साजी भी नहीं कर सकेगी। और इंतजामिया के अंदर एक सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी वाइस तहत वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर को भी रूल करेगा, तो ये बात नहीं होगी। एक बात तो ये मैं कह गया, बहुत नहीं करके आप टीवी पे नहीं आ सकेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि ये कि करप्शन का इल्जाम लगता है इस्तीफे देना, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये मेरा अपना पॉलिटिकल, ये आप रिकॉर्ड पर लिख लेंगे, तो मेरा छोटा भाई है, इसकी सियासी तरबियत वरबियत हमने एक दूसरे के साथ की है, ये भतीजा है जी। मेरी आज बात सुन ले जी। ये चोर, ये चोर, वो बदमाश, ये इशू हाँ अभी नहीं होने चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल लोगों ने एक दूसरे से ये कहना शुरू किया तो कल ये होगा कि नवाज शरीफ तो करप्ट है। सर ये नहीं होना चाहिए। आप लोग एक दूसरे के एहतराम में शायद मेरा बात ये है कि मेरा माफियल जमर सुने, ठीक है, मेरे सुने होगा एहतसाब, अवाम का हाल अभी उन्होंने बताया क्या हो रहा है, ये इतनी करप्शन हुई है इसके अंदर, ये एहतसाब बहुत जरूरी है। अगर आप सुनना चाहते तो मैं बात नहीं, तो फिर मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। बात ये है, ये होगा कि पीपल्स पार्टी भी चोर है, पीएमएलएन भी चोर है, उसके बाद होगा पीटीआई भी चोर है और पीटीआई नहीं चला सकी, और फिर होगा मेरे अजीज हमवतनों, और ये कौम 3-4 मरतबा ये हमवतनों सुन चुकी है। मैं अभी पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इनको भी, उनको सर भी, ये सारे करप्ट, और अगर कोई चोर है वो सामने से हटेगा तो नई क्यादत आएगी, ये बात यही तो है, चलती रहेगी। ऐसा नहीं है आपके इन जमहूरियत को कभी किसी ने डीरेल किया, आपके बरतानिया यहाँ भी नहीं होना चाहिए। मेरे बात सुनो, ये जो चला रहे हैं ना, उसके बाद एक नई पौध आती है, उसके बाद उसको चोर करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरी 50 साल सियासत हुई है जी, और मैंने 4 मार्शल की जेल भुगती है जी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं अपने तजर्बे से, ये बात दुरुस्त नहीं होगी। हम आपको पहले से कह देते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि किसी ने बेईमानी की है, किसी ने चोरी की है, कौन होता है? पब्लिक सर्विस, पब्लिक का पैसा लूटा है। बात ये, और इवन अफसोसनाक बात ये कि कर्जे का पैसा, सूद का पैसा जो इस मुल्क के नाम पे लिया जाता है, उसमें उसको लूटा है। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती रही है उसके अंदर किकबैक्स हैं, कमीशन किसने कहा है? भाई एहतसाब होगा ना, सामने एहतसाब होगा, सामने जब जाएंगे अपना सबसे पहले चोर को वोट नहीं देगा, बदमाश को वोट नहीं देगा, पहला एहतसाब का मंजूर होता है। आप अपने मंशूर में ये लिखें कि जनाब मैंने ये चोरियां की, अब मुझे वोट दो, तो मैं चोर हूं, कौन वोट देगा? मैं चोर हूं, नहीं कर रहा। मैंने कहा कोई भी अगर नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर मैं कल दूसरों के लिए कहूंगा, ये जो चोर करने वाले पीछे जो हिलाते हैं ना पूरे, वो कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी जो है या मुस्लिम लीग नून है या पीटीआई है, मसद ये क्यों हम मोरसी सियासत पे चले जाते हैं यार चंद लोग अंदर चले जाते हैं, तो क्या होगा? पीछे से लोग निकलेंगे, अच्छे लोग हर पार्टी का मौजूद है। अब लास्ट बात सुने जी, ये बड़े सगीर है, यहाँ बड़े सगीर में मोरसी सियासत हुई है, सुनते जाए नाम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सुनते जाए, शेख मुजीबुर रहमान उसकी बेटी, जुल्फकार अली भुट्टो उसकी बेटी, ये होता है नवाज शरीफ और उनकी बेटी है। क्यों नहीं सर? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, जज का बेटा जज बन सकता है, सियासतदान का बेटा वहां जहां पलेगा वो सियासतदान होगा। बाकी लोग क्या करें सर? तो बाकी लोगों को मना किया अब किसी ने? अच्छा, ये नहीं है या बाकी लोग आ जाएंगे, ये बात नहीं है। ये मुरसी कहने वाले जहालत के दौर में रहते हैं। ठीक है जी, हम नादिर की तरफ जो नहीं बढ़ सके क्योंकि ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी चौक पर, किसी भी चाय के छोटे से होटल पे, और लोगों से पूछे क्या एहतसाब होना चाहिए, हर एक कहेगा बिल्कुल होना चाहिए। जिसने इस मुल्क को लूटा है उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स
सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना। जिसने भी कौम का पैसा लूटा है उसको ज़रूर पकड़ना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्रांडिंग बन के आती है, नादिर आपकी तरफ हम आते हैं, वो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो आपके लीडर आसिफ अली जरदारी साहब की बन के आती है। मतलब ये किसने बनाई है, कैसे बन गई है, लेकिन ये बन गई है जनाब। और अब जो है वो नज़र आ रहा है कि GIT जो सामने आई है, जिसमें जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जो करप्शन का पैसा जहाँ से जितने तवील इंटरव्यूज़ हुए हैं, ये सामने चीज़ें हैं। और अब नई डेट और नई थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई है। अब 27 दिसंबर को थोड़ी बेहतर जो है तकरीबात आपकी हो जाएंगी, तो अब थोड़ा सा टाइम मिल गया है, क्या करेंगे इस टाइम के अंदर? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। 15-20 दफ़ा आपके चैनल पे आ चुका हूँ मैं, मगर आज फाइनली आपने बुला के आधा घंटा मुझे बिठाया पहले, मगर क्योंकि हमारे बलोचों और सिंधियों में एहतराम है तो मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया। और माशाल्लाह बुजुर्ग भी मौजूद करना भी नहीं चाहिए, वही कह रहा हूँ, बुजुर्ग जो है हमारे कल्चर में उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमाम में सब नंगे हैं जी, ठीक है ना, कोई यहाँ पे दूध का दुलावा नहीं है। खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम आते हैं, चाहे बिलियन ट्री सुनामी ले लें, चाहे हेलीकॉप्टर ले लें, चाहे सीटा वाइट की जो बेटी है जो अभी तक अपने बाप को ढूंढ रही है, वो भी एक इल्ज़ाम है। मगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही सियासतदान है जिसने पेशेंस के साथ 11 साल जेल भुगता है। कोई और यहाँ पे सियासतदान नहीं है जो कह सकता है कि जी मैंने एक जेल गुजारी और उसके बाद मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूँ बाहर। कोई इल्ज़ाम उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो बताएं। जो बंदा यहाँ पे अगर अपने आप को कह सकता है कि मैं नेक हूँ, सबसे पहला पत्थर वो फेंके। सब यहाँ पे एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ ये है कि आसिफ अली साहब ने भुगता है, गलत भुगता है, नाइंसाफी हुई उनके साथ, और अभी भी वो डरने वाले नहीं है। आज भी वो कोर्ट गए थे और हालांकि बहुत सारे हमारे कारकुन जाने को तैयार थे वहाँ पे। तो आप इख्तिलाफ नहीं करते ना कि अगर किसी ने करप्शन की, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल कोई भी हो, एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो सिर्फ ये नहीं कि क्या कहते हैं उसको कटहरे में लाया जाए, सजा दी जाए, बल्कि वो पैसा, वो लूटी हुई दौलत भी वापस पाकिस्तान में आनी चाहिए। 100% अग्री करता हूँ, मगर एहतसाब के आड़ में इंतकाम ये गलत है। और मेरे दोस्त हैं बाहर अमेरिका में, लंदन में रहते हैं, वो हंस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि यार ये पहला मुल्क है जहाँ पे एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, सिटिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसका प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है, जो डेमोक्रेसी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसको आपने उठा के जेल में फेंक दिया है। और ऑन द अदर हैंड अलीम खान जैसे, यार ये क्या बात हुई? ये बिल्कुल सही बात है, अच्छी मिसाल होनी चाहिए, अच्छी मिसाल पहले आप साबित करो, आप साबित करो, लीडर पर भी होता है तो भी वो जेल में जाएगा, वो जेल में जाए, इल्जाम है, इल्जाम के ऊपर जेल में जाता है दुनिया में, इल्जाम के ऊपर आज तक कौन गया जेल के अंदर? आप साबित करो। आप जरा जाके देखें, ये जो 9 लाख केसेस पड़े हुए अभी हमारी अदालतों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये तो जेलों के अंदर जाके 9 लाख केसेस हैं, वो हल नहीं हो रहे। तारीख बलूचिस्तान जाके देख लेते हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तारीख पे तारीख मिलती है। जो बेकसूर लोग 4 साल से 5 साल से 10 साल से अंदर पड़े हुए, इनका फैसला नहीं आया, वो किससे सवाल करे? वो भी तो सवाल करे, बोले भाई कि आपको ये मुझे छोटी सी चोरी पे पकड़ा गया, रेडी वाले आपको नजर आ रहे हैं जो अपने 6-7 बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए निकले हुए, वो नजर आ रहे हैं आपको? जमीन पे कब्जा हो चुका है। ये जो आपकी पार्टी में मुख्तलिफ लोग हैं, यानी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, किसी का भी मैं नाम ले लूँ, तो उसमें जो ये आए दिन ये कहते रहते हैं कि जनाब अब नवाज शरीफ अंदर जाने वाले हैं, अब जरदारी अंदर जाने वाला है, आपकी मतलब बकौल इनके ये सारे लोग अंदर नहीं जाने चाहिए फिर तो? देखिए, बात यह कि हमें मीडिया बताता है कि जी GIT की सारी रिपोर्ट्स जो आती थी मीडिया नशर कर रहा होता, अंदरूनी रिपोर्ट्स थी, आप लोगों की सोर्सेज होती हैं। बात यह है कि या तो ठीक है कि मुल्क में करप्शन कर दें कि करप्शन बड़े लोगों के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए, हम सब के लिए फ्री है। कोई बड़ा आदमी, कोई अपोजिशन लीडर, कोई MNA, कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई अंदर नहीं जाएगा। अलीम खान क्यों नहीं अंदर जा रहे हैं? मतलब सब अंदर जाएं। मैं ख्याल बेटा मैं कर लूँ बात, आप कीजिएगा ज़रूर। तो मतलब सबके लिए एक होना चाहिए, और जिसका नंबर जैसे हो, जैसे इंक्वायरी हो, जैसे केसेस खुले, तो उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि जितना बड़ा है वो अंदर नहीं जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि जनाब हमें अब बैलेंस करने के लिए कुछ लोग जो हैं PTI से भी अंदर जाने वाले हैं। देखें जी, जिसने गलत किया होगा, तो मैं ही क्यों ना हूं, सबको अंदर जाना चाहिए। अगर मुल्क ने आगे जाना है तो बंदों को अंदर जाना होगा। अगर मुल्क ने आगे जाना नहीं तो यही 70 साल बांग्लादेश हमसे आगे है, इंडिया हमसे आगे है, हमारे पास कर्जे, पीपल अरब रुपए के कर्जे हो चुके हैं, महंगाई, मुल्क पीछे चला गया, इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी हैं। बात यह है कि मैं बताऊं, आप कहते हैं कि जी कोई करप्शन नहीं हुई, लाड़काना की सुनो ना, मैं कल की बता रहा हूँ, लाड़काना में रक्षा लोडर के ऊपर लोग एम्बुलेंस की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, मरीज। लाड़काना में कोई वेंटिलेटर नहीं है, 117 अरब रुपए लाड़काना में खर्च हुए, इसका मतलब करप्शन हुई है ना। वही क्या बाहर 200 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग में चल रहा है, लाड़काना में नो वेंटिलेटर, कोई वेंटिलेटर नहीं है। लाड़काना में 6 इंक्यूबेटर है जिनमें से 3 चल रहे हैं। लाड़काना में
मतलब MRI नहीं, इनक्यूबेटर नहीं, वेंटिलेटर नहीं, एम्बुलेंस की जगह लोडर चल रहे हैं, CT स्कैन की मशीन नहीं, उन ज़ियाउल हक का तोहफा 1984 की एक्सरे चल रही है, लग रहा है ज़ियाउल हक देख गया उनको लाड़काना को, एक्सरे मशीन नहीं है चांदका चिल्ड्रन अस्पताल में। कल की बार मेरे पास जो होता है इसके अंदर मौजूद होता है, लाड़काना के 77% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, रिपोर्ट है। और उसके बाद टोटल लाड़काना का स्कूल, मैं ये बता रहा हूँ कि करप्शन क्या हुई, क्यों हुई। आज जो बात हो रही है कि सारे 200 अरब की जो लाड़काना का खुदाबाद का स्कूल, कल की बात है, जमीन के ऊपर बच्चे बैठे हैं जमीन पे, और प्रिंसिपल का उसका हेडमास्टर का जब बयान है, कहता है कि पैसे ने हमें डेस्क मौजूद नहीं है। 2 स्कूलों में गए हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम कहते हैं 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है स्कूल से, कैसे भेज, जिसने भेजा बच्चा अपना, उसका बच्चा ठिठर के सर्दी में लाड़काना में, कल मैंने भी डबल जैकेट पहनी हुई थी, उसके बाद जमीन के ऊपर बच्चे बैठ के अलिफ बेते पढ़ रहे थे। मैं कहता हूं ये सब आज बात कहते हैं कि जी ओमनी ग्रुप, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरीके से मतलब वजीर आला सिंध ने जिस अंदाज से समरी देखी होगी आपने, छठा शुगर मिल की, काश ये इतनी बड़ी समरी इन डेस्कों के लिए लिख देते, इन दवाइयों के लिए लिख देते, इन एम्बुलेंसों के लिए लिख देते, इस MRI के लिए लिख देते, इस सिस्टम के लिए लिख देते। बात ये कि सारा कुछ ये लूटा हुआ पैसा, आज सिंध में थर में बच्चे मर रहे होते हैं, कोहिस्तान में इनके लोग हैं। शाह साहब बताइए कि क्या BHUs खुले हैं, क्या RSCs खुले हुए हैं, क्या दवाइयां मिल रही हैं? कराची में तो लोग बोलते हैं कराची पैसा नहीं लगाया भाई, आपने वो इलाके से आपकी जो मेन मरकज है वहां पे नहीं, अगर मुराद अली शाह के अपने इलाके में नहीं लगाया, अगर भुट्टो के अपने इलाके में लगाए तो फिर कहां लगेगा? देखिए आप कराची की बात कर रहे हैं, नहीं अभी आप लाड़काना की बात कर ले। आप देखिए लाड़काना में मैं आपको बता रहा हूँ 2 चीज़ों को एटलीस्ट मैं आपको गिन के बता सकता हूँ, क्योंकि लाड़काना मेरा हल्का नहीं है ना, मैं लाड़काना को रिप्रेजेंट करता हूँ, मगर लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब की एहलिया के नाम पे फ्लाईओवर ब्रिज बना है एक, और उसके अलावा वहाँ पे आसिफा भुट्टो डेंटल कॉलेज बना है वहाँ पे, जिनका मुझे फॉर फैक्ट मैं बता सकता हूँ आपको। उसके अलावा लाड़काना में गया, ऑफ कोर्स 27 दिसंबर को जाते हैं, 4 अप्रैल को जाते हैं, हमारा सियासी मरकज है। तो ये कुछ चीजें जो आपको मैं फॉर फैक्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पे बनी हुई है। लेकिन सर बहुत बुरा हाल है सिंध का। नहीं देखिए जाहिर सी बात है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो खुद कशकों लेके फिर रहा है, दुनिया भर कह रहा है भाई हम इतने भिखारी हैं, आप 3 अरब रुपए आप रखवा दो, 4 अरब रुपए आप रखवा दो। इस मुल्क बिल्कुल, और जिस प्राइम मिनिस्टर ने लेकर आ गया ने फरमाया था कि जब मुल्क के अंदर महंगाई बढ़े, आप समझ जाओ कि आपके हुक्मरान करप्ट है, तो आज सबसे ज्यादा महंगाई आज बढ़ रही है। शाह साहब से इमरान खान से आगाज करना है, लेकिन हम ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर के हवाले से। शाह मोहम्मद शाह साहब जो कि सूबा सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर ये फरमाएं कि ये 24 तारीख बड़ी अहम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी। वहाँ JIT के हवाले से बात हो रही है, यहाँ जो है ये फैसला आ सकता है नवाज शरीफ साहब का, और उसमें उनकी रिहाई भी हो सकती है, और क्योंकि और उसके बाद जो है वो अंदर भी जा सकते हैं। सर आप क्या महसूस करते हैं कि क्योंकि सियासतदान जो होता है बड़ा दूर अंदेश होता है, जब नवाज शरीफ साहब नाअहल होने वाले थे आपने देखा था कि जल्दी जल्दी वो इफ्तिताह कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी नहीं थे, उनका भी कर रहे थे, उन्हें पता था जनाब मैं जाने वाला हूँ, कुर्सी जाने वाली है। और अभी आप देख सकते हैं आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी भी पहले से जो मीटिंग्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है या उनके खिताबात से कि क्या होने वाला है। तो अब जो एक पॉलिसी बन रही है और बनी भी है, जब मुलाकात हुई नवाज शरीफ और पूरी पार्टी रहनुमाओं से इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब अगर दोनों भाई जो हैं वो अंदर हो जाते हैं तो पार्टी कैसे आगे चलेगी, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर जो है ख़ास तौर पे क्या आप किस तरफ आगे बढ़ेंगे? मतलब कोई एहतजाज की तरफ जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई चीज़ नज़र आ रही है आगे जो लाइमल तैयार करेंगे, या क्या होगा? देखिए बात सुने, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो थोड़ा मैं माज़ी चला जाऊँ। ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है। अगर हम हिस्ट्री अगर आप यहाँ मुर्गा लड़ाना चाहते तो लड़ेंगे जी जी, अगर आप हिस्ट्री सुने सर आज तो इतनी मोहब्बत भरा सुनते जाए। इस मुल्क के अंदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पर चार्ज लगी तो बहुत बड़ा करप्ट है जी, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पर करप्शन की चार्ज थी मुर्गियाँ ज़्यादा खाता है। इस मुल्क में सबसे बड़े लीडर हुसैन शहीद सरवर्दी पर इल्ज़ाम लगा, उसको असेंबली से निकाल के बाहर कर दिया कि वो करप्ट है। वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और फिर हुसैन शहीद सरवर्दी की पीछे वाली पार्टी अवामी लीग ने जाके बांग्लादेश बना लिया। इस मुल्क के अंदर ये चूहा बिल्ली वाला खेल चलता रहा है जब तक इस मुल्क को डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं चलाया जाएगा। ये चोर है, वो बदमाश है, ये सिस्टम बनना है। 24 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। 24 दिसंबर जी भी आएगा, गुजर भी जाएगा। हम लोग फैसला तो बता देता है, हुक्मरान भी बता देते हैं, जज का फैसला लिखा पता नहीं जज आज़ाद है
या जज को कोई लिखा हुआ फैसला देते कि जुडिशरी अपना फैसला करती है, लिखत में करती है, जुबान से नहीं करती। जज के फैसले से पहले कहा जाता है कि ये जेल चले जाएंगे, जज के फैसले पहले इसको सजा हो जाएगी, GIT के फैसले पहले फलाना पकड़ा जाएगा, फलाने को ये हो जाएगा। ये ठीक नहीं है। जब 24 दिसंबर हमें यकीन है कि जज अपने इंसाफ और कानून के वक्त फैसला करेगा, जो कानूनी पहलू है वो लिखे हुए फैसले नहीं पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम समझते हैं कि हम उसमें इनोसेंट हैं। अगर कोई फैसला आ जाता है हमारे खिलाफ तो उसमें अपीलिंग भी है। हाईकोर्ट ने पहले भी हमारी अपील सुनी हुई है, जिसको उन्होंने बेहतर मुअत्तल कर दिया है। उसके बाद पार्टी ने अपनी पॉलिसियां बनाई है, मैं भी उसका रुख करूँ, जो आप कल की बात करें उसका मैं रुक करूँ, ठीक है। कल की मीटिंग में मैं मौजूद था। पॉलिटिकल पार्टी अपना हिस्सा, इस मुल्क के अंदर कई कुछ हुए। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी चढ़ गया, पीपल पार्टी खत्म हुई, जवाब नहीं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी, नवाज शरीफ पर मुशर्रफ का जमाना आ गया, हम लोग सब नवाज शरीफ चला गया के नहीं थे। वो जो माजी में चीजें होती रही वो कुछ और चीजें सारे जनाब अभी तो सारा मामला किसी और का या आपके पैसा लूटने वाली बात है। कौन कहता किसी बात का मैंने नहीं लूटा। अभी ये ज्यादा हम कहेंगे हम ज्यादा उस पर चला जाऊंगा। बात ये कि ये मुशर्रफ का बनाए हुए केस है सारे, उस पर जो गद्दारी का केस है आर्टिकल 6 पर, उसको क्यों नहीं लेके आते हो? का कानून जरूर नहीं के कानून में छोड़ो, अदालत गई थी, मैं अदालत हम खुद पेश हो रहे हैं। और जनाब मैं अदालत से पूछता हूँ आपके तवज्जुह से, एक आदमी है जिसने आर्टिकल 6 के साथ गद्दारी की है, वो क्या कर रहा है दुबई में, उसको क्यों नहीं लाया जाता? वो गलत है तो उसका मतलब बात ये नहीं है, इस तरफ ना देखा नहीं, बात ये नहीं, गलत मिलके बात ये नहीं, बात ये अगर आपने कोई माइंड बना लिया है तो आप माइंड बनाए सारी सूट से। मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 मरतबा वजीर बन चुका, ये खुद उसके पार्टी में रहे, मेरे दोस्त साथी। मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, जिसको आप मुक्का कहते हैं आपके लफ्ज में। हमारे मुल्क में वो एक बहुत बड़ा दस्तावेज था कि भाई अब वो लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की, कि हमें की तीसरी कुव्वत को जगह दें। ये इन्होंने तीसरी कुव्वत ने ये जगह पैदा की है। मैं अर्ज कर रहा हूँ अदालत जो भी फैसला मुक्का नहीं कहते, बात यह है कि वो ये था कि जनाब दोनों पार्टियां जो हैं जो कुछ भी खाती रहे एक दूसरे को नहीं इल्जाम आप कहते हैं हम सब लोग खा रहे हैं, हम आप पर भी इल्जाम लगे आप सब चोर हैं, फिर मैं अब कह रहा हूँ लिफाफा पॉलिटिक्स चलती है। ये नहीं होगा ना, ये किसी को चोर कहना पहले से ये ठीक नहीं है और इस तरह से ये पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। आप पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ रहे हैं, चोर है, लुफंगा है, फलाना है। फिर मैं भी कहूँ ये नारा दो जहांगीर तरीन को पाक पोतर है, जहांगीर तरीन को नाहल किया है, उसकी ऑफशोर कंपनी का केसेस कहाँ, वहां नैपकिन नहीं आती। मैं ये कहूँ किसी और को माफ करना, मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा, मैं मुर्गे लड़ाने नहीं आया हूँ। और आइंदा मैं आपको बता देता हूँ, मैं पुराना पॉलिटिशियन हूँ, मैं उन लीडरों के साथ रहा हूँ जिन्हें हमने एहतराम सिखाया है। मैं अभी जज्बात में आ गया, एहतराम सिखाया है। आप इस मुल्क के बड़े सगीर की सियासत देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा कोई लीडर था? नहीं था। वो कहता था महात्मा मोहनदास गांधी। गांधी से कोई बड़े से बड़ा लीडर था? वो कहता मिस्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये होती है सियासत की आदाब। वो नहीं कहा कि ये लौफर है, ये गद्दार है, ये चोर है। जुल्फ़िकार भुट्टो और वली खान की पॉलिटिक्स सख्त मुखालिफ थी, मुजीबुर रहमान की, वो एक आदाब है, नजरियाती नहीं। ये जो कल्चर, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो मुल्क का कबाड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं ना, आप जुमा हर दिन है, मुल्क का कबाड़ा किसी ने नहीं किया है। मुल्क का कबाड़ा उन कुव्वतों ने किया है जिन्होंने हर 10 साल मार्शल लॉ लगाई। अब मैं कहता हूँ तुम्हारी बात ये आने चाहिए, हो गई होने, नहीं आएगी। अच्छा नहीं आएगी। जनरल अय्यूब की मार्शल लॉ, जनरल यया की मार्शल लॉ, जनरल जिया की मार्शल लॉ, जनरल मुशर्रफ की मार्शल लॉ पाकिस्तान के आइन और गद्दारी है। ये सबसे ज्यादा फायदा सियासतदानों को होता रहा। मैं भी कहता हूं, जब आपने इतनी बात कही, इसका फायदा सियासतदानों को होता रहा, क्योंकि हर 10 साल बाद ये मजलूम बनके, मासूम बनके जो है वो आते रहे सामने कि अगर हमारी हुकूमत खत्म नहीं की जाती तो हम दूध की नहरें बहा देते। ये सारे मार्शल लॉ का फायदा जो है ये सियासतदानों को ही हुआ है। सर जो आपने बात की है, मैं हलीम भाई आपसे कंक्लूड करूंगा। नादिर मुझे बता दें कि अब जो जनाब ये मीटिंगें बैठ रही हैं बिलावल हाउस, इस्लामाबाद के बाद बिलावल हाउस का नंबर आ गया है, थोड़ा सा सांसें मिल गई है पीपल्स पार्टी को, थोड़ा सा टाइम मिल गया है 7 जनवरी तक का। लेकिन अब जो है वो जो इस तरह से भी आपने खबर सुनी भी है जो बिलावल हाउस से आई है कि क्या मकसद लाए अमल होगा, मकसद एहतिजाज की तरफ जाएंगे, नून लीग के साथ इश्तराक बनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से जो है सामना करेंगे इन तमाम केसेस का?
अगर जरदारी साहब जो है वही बात अंदर होते हैं। शो के शुरू में ही मैंने फरमाया कि जरदारी साहब जेल काट चुके हैं और अभी भी उन्होंने काफी दफा ऑन एयर बोल चुके हैं कि वो जेल से डरते नहीं है, तो अभी भी तैयार है जेल काटने के लिए, तैयार है, डरते नहीं है वो, क्योंकि उनको पता है कि सियासत को इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करना चाहिए। दूसरे सियासतदानों की तरह हम लोग के अंदर इम्पेशेंट नहीं हम लोग कि जी अगर हम जेल चले गए तो पूरे मुल्क को ही बिठा दो, पूरी डेमोक्रेसी को ही डिरेल कर दो या किसी आमिर को इन्वाइट करो। इस चीज़ का आप हमसे उम्मीद नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, कोर्टों में भी लड़ेंगे, कोर्ट के बाहर आवाम की ताकत से भी लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि हमेशा आवाम की ताकत से आई है, कभी भी किसी मार्शल लॉ या किसी बूट के जोर पे नहीं आई। ठीक है, अच्छा अली शेख साहब, मैं इस तरफ आपको लेकर आना चाहूँगा कि आप हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, वफाक की अगर हम बात करें या पंजाब की बात करते हैं, KPK की बात करते हैं, मसद आपकी तरफ से जो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं या जो पुराने खाते खोले जा रहे हैं या चीज़ें अभी तक कुछ आपने दिया नहीं, लेकिन चले जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि जो हुकूमत है ख़ास तौर पे वो जो है हुकूमत जिस तरह चलती है, जो गवर्नेंस है उसकी बात करे, वो तालीम की बात करे, वो सेहत की बात करे, वो तरक्याती प्रोजेक्ट्स की बात करे, वो माशी तरक्की की बात करे, वो हज़ारों चीज़ें हर शोबे में बुरा हाल है, मकसद वो उधर करती रहे और इदारे जो हैं वो अपना काम एहतसाब करें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? क्या ये समझते हैं कि दोनों पार्टी कहीं टफ टाइम ना दे दें आपको, आपके लिए वो काम करना भी मुश्किल हो जाए क्योंकि आप खुद भी इसी के अंदर लगे हुए हैं? देखिए, एहतसाब इदारे ही कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये भी हमारा मंशूर में वादा था कि लूटी हुई दौलत वापस लेके आई जाएगी। हमारा वादा था कौम के साथ, तो ठीक है, लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। 26 मुल्कों से मुआहदे हो चुके हैं, स्विट्जरलैंड से भी हो चुके हैं मुआहदा। तो पहले से हुए थे सर वो मुआहदे? नहीं जी, अब इम्प्लीमेंट अब हुए, नहीं सब अभी इम्प्लीमेंट हुए सारे, ठीक है ना। मतलब हम कैसे, ये भी हमारा वादा था ना, इसके ऊपर हमें वोट मिला है, ये पॉपुलर नारा था। लोग हमसे पूछते हैं दिन भर क्या कर रहे हो, क्या हमारी गवर्नमेंट से पूछते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तहरीकें वहरीकें जो होती है ना, ये नजरिए पे चलती हैं। भुट्टो साहब ने पीपल पार्टी बनाई थी 4 सूबों में, जरदारी साहब ने पहुंचा दी 4 डिवीजनों में। तो और उसके बाद आज एक नारा मैं सुन रहा था कि कोर्ट के अंदर नारा लगा था, एक जरदारी सब पे भारी। अल्टीमेटली वो जो मराहत याफ्ता लोग थे, उनके साथ लोग थे, नारा लगा रहे थे, लेकिन सिंध में पूरा नारा है कि जी एक जरदारी सिंध पे भारी। क्योंकि सिंध का जो हशर हुए 10 साल के अंदर, हम तो 125 दिन हुए हैं हमें, इनको हुए हैं 3800 के करीब दिन हो चुके हैं। और सिंध का जो मैंने आपसे नवाज के बारे में कुछ बोलने को जो मैंने वो क्या उनका हो गया फैसला, शहबाज शरीफ आ रहा है, मेरी बात सुने, उनकी बर्थडे है, बात सुने यार, क्या वो शहबाज शरीफ साहब उधर है, इनका फैसला आ रहा है, वो जो होना था हो चुका। बात ये कि आज जो गर्म गर्मी ये चल रही थी ना, वो तो तय हो चुका है, वो फैसले होने जा रहे हैं, सामने नजर आ रहा है। चीजें 6 साल उसके ऊपर बोले, अब आगे बढ़ना है हमने। बात यह है कि जो भी मैं क्लोजिंग ये है कि जो भी करप्ट है, PTI का है, पीपल्स पार्टी का है, PMLN का है, उसके लिए एहतसाब होगा, उसके लिए एक साथ होना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना सोची है ना होगी, लेकिन बात यह है कि तहरीकें नहीं चल सकती, तहरीकें चलती हैं नजरिए पे। तहरीकें जब लोग अपनी करप्शन बचाओ तहरीक चले, जेल से जाने से रुकने के लिए तहरीक चले, जान बचाओ तहरीक ये चल रही है, इन लीडर्स की जान बचाओ तहरीक। ये मुल्क के बचाने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, गरीब अवाम के मुस्तकबिल के लिए तहरीक नहीं है। ये हमारी वाली तहरीक नहीं है जो कौम के लिए तहरीक थी, जो तब्दीली के लिए तहरीक थी। उसमें आते थे, लाखों जलसे निकलते थे। चले मैं देखता हूं कितने लोग निकलते हैं रोड के ऊपर, अभी कोई उन तिलों में तेल नहीं रह गया, क्योंकि लोग तंग हैं। जिसको दवाई नहीं मिल रही, जिसको किताब नहीं मिल रही, जिसको रोड अच्छी नहीं मिल रही, जिसको साफ पानी नहीं मिल रहा, से होगा ना कि अगर आज दवाई नहीं मिल रही तो चलेगा ये हुकूमत। अब तो आपका टाइम है ना डिलीवर करने का, सवाल सब करेंगे। 100 दिन का टारगेट था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 100 दिन में सवाल हो गया, देंगे हम, लेकिन जनाब हजारों दिन का उनसे हिसाब ले ले, हम भी देंगे इंशाल्लाह। 100-125 दिन का भी देंगे, 5 साल का भी देंगे, और इंशाल्लाह इस सब का एहतसाब भी होगा और इनकलाब भी आगे बढ़ेगा। एहतसाब तो फिर आप जाहिर बात है जो PTI की सफों के अंदर है, चाहे वो कहीं से भी आए, सबका होगा। मैं पहले कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई सियासी वो नहीं होना चाहिए, सबके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो बात है ना, ये इकट्ठे मिल रहे हैं। पहले मैं पूछना चाहता हूं, शहबाज शरीफ कहते थे खंबे से लटका देंगे, पट्टा डाल के रोडों में घसीटेंगे। अब वो कह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब कि अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्क में ये हो जाएगा। देखें ये सब इकट्ठे हो गए हैं, बेशक होते इधर हैं। इंशाल्लाह इमरान खान एक मुल्क का वाहिद लीडर है, मैं समझता हूं इस दौर का बहुत बड़ा लीडर है, जो एक दलेर लीडर है, ईमानदार लीडर है, विजिलेंट लीडर है, और इंशाल्लाह एक तब्दीली का लीडर है। अल्लाह करेगा एक नया पाकिस्तान। साहब आप बड़ा कम प्रोग्राम में आते हैं, तो जरा फरमा दें ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में कुछ इज़हार ख्याल आपने नहीं फरमाया अभी तक। मैं कभी बात करूंगा। अच्छा, क्योंकि मैं कल्चर का आदमी नहीं हूँ। मैं एक ऐसे सिस्टम से पला पुला हूँ जिसमें ये बातें नहीं होती। दूसरी बात ये है,
हर एक अपने लीडर की तारीफ करेगा, हम हर एक अपनी पार्टी की करेंगे, ठीक है, ये हमारा राइट है, ठीक है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है इन हालात में वो हमें बताएं। आप ये कह रहे हैं ये जो आपका सामने ब्रिज बना हुआ है जी, ये बस का ये किसने बनाया है जी, ये आपसे पूछता हूँ आपके जी, ये फेडरल गवर्नमेंट नवाज शरीफ के कराची पैकेज जो कंप्लीट नहीं हो सका अभी तक, या हो सका हम अपना काम कंप्लीट करके ये इसी स्टूडियो में तलत पर हमला हुआ था और आप इधर कराची में निकल नहीं सकते थे, ये लैंड ऑर्डर किसने दिया? मैं ये आप कहता हूँ ये एक हमारे बहन सहन बन चुका है, ये चोर है वो बदमाश है फलाना है। पॉलिटिशियंस पर होते कभी किसी जनरल का पूछा है कि किसने करप्शन नहीं की है? कभी किसी जुडिशरी का मामला पूछा है? कभी किसी ने कोई पूछा है कि कौन अफसर और ब्यूरोक्रेट कहाँ है? किसी ने पूछा है कितने जनरलों की प्रॉपर्टी जो है बाहर मुल्कों में? ये इस तरह से नहीं होगा, पाकिस्तान को ये ब्लॉक कर देंगे। अगर वो गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ दिया जाए। नहीं यही कौन कहता छोड़ दे? नैब इंतकाम का एक इदारा है, नैब ज़िदा हम है, कोई इशू नहीं है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम ये भुगत आएंगे। मेरा और फिर आपको रिकॉर्ड की बात है, ये डीरेल हम होने नहीं देंगे, इसके लिए मजबूरी है, वरना ये सिस्टम डीरेल होने जाएगा और सब ठीक है, डीरेल होने नहीं देंगे और उसके लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी देंगे, ठीक है ना, इंसाफ होना चाहिए। जनाब आप लास्ट बात, नादिर मैं एंड कर रहा हूँ। मैं वही फरमाना चाह रहा हूँ कि शेख सकी जी, आवाम के जोर आवाम नहीं निकलेगी बाहर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हम हमेशा आवाम निकली है, खलाई मखलूक कभी हमारे लिए नहीं निकली है। इलेक्शन वाले दिन सबको पता था कि आवाम किसके लिए निकली है और पोलिंग स्टेशन से किन के एजेंट को धक्के निकाल के निकाला गया था और किसके रिजल्ट्स 3-3 दिन रोक के दिया गया था। खलाई मखलूक ने इनकी मदद की थी, हमारी आवाम ने मदद की थी। जी आलिम भाई, देखिए घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, 24 भी आ जाएगी और उसके बाद 7 भी आ जाएगी, जनवरी भी आ जाएगी। बात ये पता चल जाएगा जिन्होंने आवाम के लिए डिलीवर किया होगा उनके लिए आवाम निकलेगी, जिन्होंने आवाम को वोटा उनके लिए आवाम नहीं निकलेगी। ये फैसला मैं आप एंकर पीछे नहीं करेंगे, ये आवाम फैसला आवाम को करने देना कि कौन ठीक है कौन गलत है। और इंशाल्लाह करीब ये चंद दिनों में और चंद माह में सब चीज सामने आ जाएगी। इससे पहले भी आपने देख लिया कौन निकला, इसलिए कि आवाम का जब खून चूस लिया गया तो बाहर कोई नहीं निकला। सर बात यह है कि चाहे पेशावर हो, चाहे पंजाब में कोई इलाका हो, चाहे कराची की बात हो, जब किसी फालूदे वाले के पास या फला के पास पैसे निकल रहे थे, किसी ड्राइवर के पास 19 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी, नहीं बहुत सारे पैसे जी बिल्कुल, तो लोग जो है सवाल कर रहे थे कि भाई ये कौम का पैसा कहाँ लगा, और कौम का पैसा जो कौम पे लगना चाहिए था वो नहीं लग सका। तो ये बहुत बड़ा एहतसाब का सवाल है, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमारी आवाम का एतमाद जो है हमारे इदारों पर रहना चाहिए। ये ना लगे कि जनाब ये एक के साथ हो रहा है दूसरे के साथ नहीं हो रहा। और पीटीआई भी ये कह रही है कि भाई जो भी है पीटीआई में भी अगर कोई है तो उसको भी पकड़ो। इंसाफ जो है वो इक्वल बुनियादों पे सबके लिए होना चाहिए, लेकिन होना जरूर चाहिए क्योंकि अब बस बहुत हो चुका है। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल पाकिस्तान का।